एडीजे लॉ एंड ऑर्डर से बात कर चुके हैं, एडीजे कुंदन कृष्ण से बात कर चुके हैं और आज गवर्नर से मिलेंगे इस घटना को लेकर। और जरूरत पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, जरूरत जहां जहां पड़ेगा इस न्याय के लिए। आप इसको समझिए, हमारी ओर से हमारी हैसियत नहीं है, हम सरकार से 20-20 लाख रुपया की मांग करते हैं नौकरी की, क्योंकि इसके पास अब परवरिश के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए एक नौकरी हम चाहेंगे और इसकी पूरी सुरक्षा जब तक एसपीडी ट्रायल होके उसको फांसी नहीं हो जाता है तब तक इसको सुरक्षा इस परिवार को मिलनी चाहिए। सदन में भी इस मुद्दे को आप उठाइएगा। सर, आपको लगता है कि हम किसी को बकस देते हैं? आपको लगता है कि सदन में कोई मुद्दा इस भारत का नहीं उठता है? आप जरा बता दीजिए कि जब भी हम आपके यहाँ से गए उस मुद्दे को सदन में उठाए या नहीं? जब भी गए हैं तो उसको हम जस्टिस के लिए लगातार रही। चौसा में कौन थे? चौसा में तो इसी का वर्कर मरा। जो आदमी नवाडी में भी मरा, एक मर्डर हुई नवाडी ना, कहाँ? नवानगर में। इस एक सप्ताह के अंदर कितनी मौत हो गई, कितने लाश गिरे हैं? अरे जो अपने वर्कर को नहीं बचा सके वो बिहार को क्या बचाएगा? जो अपने समाज की रक्षा के लिए आगे ना आए। सर, कृष्ण तो अपने ही सखा के खिलाफ लड़के इंसानियत को बचाया था ना। कब तक धृतराष्ट्र की तरह मौन रहिए अपराधियों के पक्ष? ये लालू यादव जी और नीतीश जी और ये दोनों आदमी जो धृतराष्ट्र बन गए। कौन धृतराष्ट्र बन रहे हैं बिहार में? लालू जी और नीतीश जी, ये धृतराष्ट्र बनना बंद कर दीजिए और विपक्ष के नेताओं से कहेंगे कि सियासत के लिए विभीषण बनना बंद कर दीजिए। ये जो अपराधी माफियाओं को विभीषण के तरह सपोर्ट करते हैं, ये बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया और जमीन माफिया को, और आम आदमी की जिंदगी तरफ जाती है। यह जालियांवाला बाग से ज्यादा स्थिति बुरी थी। आपने देखा बस बच्ची और माँ का पागलपन। वीडियो भी तो सामने आ गया। सिंदूर उजड़ गया महिलाओं का। सर, सिंदूर का सौदा मत कीजिए, लेकिन देश में तो हो रहा है। सिंदूर की इज्जत करिए। और ये लोग सिंदूर के सौदागर, पॉलिटिशियन सिंदूर की हिफाजत नहीं कर सकते। ये चुनाव लड़ सकता है, वोट ले सकता है, सियासत का गंदा खेल खेल सकता है, इसके भीतर जिगरा नहीं है लड़ने की। सर, पप्पू यादव ने कह करके माफियाओं के यहाँ हम 7 बार एमपी बने। हम सर एक डॉक्टर के यहाँ नहीं गए वोट मांगने, एक पैसे वाले के यहाँ वोट मांगने नहीं गए आज तक, ना किसी अपराधी के यहाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर का वोट। सोचिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया था। सारे नेता मेरे खिलाफ में पूर्णिया में थे, मैं हम मुस्कुराते रहे। सर, हम इस विभीषण और धृतराष्ट्र से नहीं डरते, हम 81 से लड़ रहे हैं सर। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, मैं आपको वचन देता हूं, दोगला का पैदाइश होंगे। जब तक फांसी नहीं होगा चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको का चर्चा आज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतना देर इन रावण राज, इसको हम रावण, महारावण राज कहते, ये महारावण राज, और इस रावण खानदान के बारे में मेरी एक ओपिनियन कि विभीषण कौन है। और हम बक्सर, आरा, भभुआ के उन लोगों से जानना चाहते हैं कि जिन 5 लोगों पर पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई, 6 लोगों को, क्या ये जादव नहीं है? क्या ये जादव से अलग है? और इतनी बड़ी घटना के बाद सबकी चुप्पी, सबका मौन रहना, आप समझ रहे हैं कि
आतंक को स्थापित करने की बात है। कहाँ है सत्ता पक्ष के लोग? क्या यादव है तो आप छोड़ दीजिएगा? यादव है तो न्याय नहीं मिलेगी? बस भी तो नहीं चल रहा है कुछ। और मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, ये आपके लोग हैं या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यादव और गरीब ना हो तो आपके डेयरी पर कुत्ता नहीं भूकेगा। यदि वह आपके इर्द गिर्द में बैठता था तो वोट तो यह खानदान भी दिया है ना आपको, इस परिवार का भी वोट आपको पड़ा है ना। मगर तस्वीर तो तेजस्वी के साथ वायरल हो रही है। सर मैं कह रहा हूं किसी के साथ हो सर कोई, मैंने फिर कहा आपको, मैं मनोज और संतोष के खिलाफ 3 साल पहले आए थे, 4 साल पहले, और 2 बार आए थे। एक बार सत्येंद्र जी के घटना में, एक बार और अन्य घटना में, चेयरमैन वाले में, और जबरदस्ती उसके यहाँ हमको एक बार ले जाया गया था। हम 5 मिनट उसके यहाँ नहीं रुके थे। बिहार में विभीषण कौन? पसंद नहीं है। बिहार में विभीषण कौन? सर बिहार में रावण कौन? जिधर देखिएगा नेता को रावण मिलेगा। जो न्याय ना कर सके, हम सरकार से एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर बात करेंगे। हम एसपी ने कहा कि हमने भेज दिया है सर, हम अभी भेज रहे हैं उनके सारे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीएम को। सर हम 3 बार ही, आप बेफिक्र रहिए ताकि मेरी बेटी को दिक्कत ना हो, और शादी हम अपने बाप की तरह करेंगे इन बेटियों।